Greetings for the day. Today, I, Samar Kafalia, member of social media team, welcome you all to the official YouTube channel of Amrapali University. So today we have with us Mr. Prakash Chand sir, SP City Haldwani. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सो सर, हमारे जैसे शहर में बहुत ज़्यादा ड्रग केसेस आपके सामने आ रहे हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो कॉमन ड्रग अब्यूज़ के केसेस आ रहे हैं वो कौन से हैं? देखिए, ड्रग के कई वैरायटी हैं, कई फॉर्मेट्स हैं जिनमें कि जैसे गांजा है, चरस है, स्मैक है। यही ज़्यादा पॉपुलर हैं और इन्हीं के ज़्यादा कैरियर और पेडलर पकड़े जाते हैं। वैसे तो कई सिंथेटिक ड्रग भी हैं लेकिन उनका प्रचलन इस एरिया में कम है। मोस्टली कैनबिस बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट हैं, उनका ज़्यादा प्रचलन है। सो सर, हम अपने आप को इन एक्टिविटी से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अगर जैसे कोई इसकी चपेट में आ रहा है तो अपने आप को कैसे बचाए? देखिए, इसमें जानकारी ही बचाव है। जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा जाता है जी सर। कि जितनी ज़्यादा हम अवेयर होंगे, जितना ज़्यादा पब्लिक में ये चीज़ें फ्लोट करेंगे कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये ड्रग्स है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये केवल उस व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता है, पूरे परिवार और अल्टीमेटली समाज को प्रभावित करता है, सोसाइटी को प्रभावित करता है। सर, जैसे हम लोगों ने देखा है, जैसे ड्रग अब्यूज़ के जो केसेस हैं, इसमें मोस्टली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो ज़्यादा इसमें फँसते हैं। तो मतलब आप हमें या हमारे यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने आप को इन ड्रग अब्यूज़ के केसेस से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, होता क्या है ना कि जो यंगस्टर होते हैं, इनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है। इसी का फ़ायदा ये नेक्सस उठाता है। ये चिल्ड्रंस को, स्टूडेंट्स को टारगेट बनाता है, उसके लिए पोटेंशियल एरिया है। उनमें क्या होता है कि शुरुआत उनसे ये कह के होती है कि अरे इसे ट्राई तो करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मज़ा आएगा तुम्हें। तो पहले वो एक शौक के तौर पे इसे यूज़ करता है और धीरे-धीरे जब वो उसका आदी हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, तो फिर वो उसका एक्सप्लॉइटेशन शुरू होता है, उसे करियर का भी काम लिया जाता है और बाद में वो उस दलदल में जब घुस जाता है तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता कि सर, जैसे अगर हम अपने आस-पड़ोस में किसी नोन को अगर हम देखते हैं, वो ड्रग अब्यूज़ के उसमें चीज़ों में फँस रहा है, अगर उसको अगर हेल्प चाहिए, अगर तो हम कोई कॉन्टैक्ट नंबर जिससे हम आपसे हेल्प ले सकें। सर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग कॉल करते हैं, तो कॉल कभी वेटिंग पे आ जाता है, कभी कुछ। तो सर, क्या इसके लिए अलग से गवर्नमेंट की तरफ से कोई वेबसाइट्स हैं? है। हाँ, बिल्कुल है। इसमें जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नशा मुक्ति उत्तराखंड में भारत का जो अभियान है हमारा 2025 तक हमें उन देवभूमि को नशा मुक्त बनाना है। ये अभियान चला रखा है जिसमें सारे उत्तराखंड में ये अभियान चल रहा है और पुलिस की ये टॉप लिस्ट में है, प्राथमिकता में है। इस पर पुलिस काम भी कर रही है और इसके अगेंस्ट हम धरपकड़ भी करते हैं। कई हम केसेस इसमें हमने वर्कआउट भी किए हैं बड़े-बड़े। आगे भी जो जारी रहेगा और मेरा ये मानना है कि अगर कोई इस दलदल में फँस जाता है तो उसके भी समाधान है। समस्या है तो समाधान है, हालाँकि थोड़ा टिपिकल होता है कि अगर वो इस ड्रग एडिक्शन का शिकार होता है, तो नशा मुक्ति केंद्र भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ प्राइवेट्स भी हैं, जिनमें उसका प्रॉपर इलाज भी होता है और धीरे-धीरे वो उससे बाहर आ सकता है, बशर्ते कि उसमें उसका परिवार का सपोर्ट और उसकी विल पावर होनी चाहिए। ओके सर। सर, जैसे आपने बताया कि 2025 तक हमारा जो टारगेट है, इसके लिए जैसे पुलिस डिपार्टमेंट कौन-कौन से अवेयरनेस कैंप्स या कोई-कोई जैसे आपका मैराथन हुआ था, इस तरीके से ऐसे और कौन-कौन सी चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है जिससे बच्चे अवेयर हो सकें? देखिए, एक तो सबसे पहला ये है कि हम स्कूल कॉलेजों में जाके जैसे आज हमने यहाँ पे किया है, ऐसे हम और भी स्कूल कॉलेजों में जाके कर रहे हैं, हमारी टीम्स लगी हुई हैं। दूसरा ये है कि नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से पॉम्पलेट, मैराथन जैसा आपने बताया या और भी कोई इवेंट इवेंट करके जिसमें हम पब्लिक को अवेयर कर सकें, उन्हें बता सकें कि इससे आप दूर रहें और इससे कैसे बचें, इसका क्या इलाज है। अगर कोई इसका काम करता है तो उसकी सूचना आप कहाँ दें, कैसे इसको हम इस बुराई को हम ख़त्म कर सकें, इसके बारे में हम अवेयर भी करते हैं। सर, जैसा आज आपका सेशन था आम्रपाली यूनिवर्सिटी में ड्रग अब्यूज़ के ऊपर, आपका इंटरैक्शन कैसा रहा बच्चों से? आपका सेशन कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बच्चों ने इसको सुना ध्यानपूर्वक और बच्चों को मैंने कुछ टिप्स भी बताए कि क्या-क्या उसके जो लक्षण होते हैं, सिम्पटम्स होते हैं, क्या-क्या दिखते हैं। आप अपने घर परिवार में ये जो अपने नियर एंड डियर हैं, उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई इस तरह के दलदल में फँस गया है, तो उसकी सूचना पुलिस को, अपने एल्डर्स को उनके परिवार को या टीचर्स को आप दे सकते हैं, ताकि समय रहते उसका इलाज और समस्या का समाधान हो सके। सर, और लास्ट में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। सर, जैसे आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं,
अम्रपाली यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल के जितने व्यूवर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं और बाहर जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो सोशल मीडिया के माध्यम से आम्रपाली के आज जो प्लेटफ़ॉर्म है, इससे मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहले तो आप जागरूक बनें, दूसरा अगर कोई इस चीज़ में फँस जाता है, तो उसको निकालने का प्रयास करें। इसे वो मत सोचें कि नहीं, ये बुराई है, इससे दूर रहो। ठीक है, वो भी हमारा भाई है, हमारा मित्र है या हमारा रिलेटिव है, जो भी है, उसको निकालने की कोशिश की जाए। सरकार की विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं, पुलिस भी इसमें सहायता करती है। दुनिया भर के नशा मुक्ति केंद्र सेंटर्स बने हैं, जिनमें वो रिहैबिलिटेट होता है और वो अल्टीमेटली वापस नॉर्मल लाइफ में आ सकता है, आता भी है। तो बचाव ही इसकी वो है और अवेयरनेस। और कोई अगर जैसे मैंने कहा कि इसमें आ जाता है, तो उसके लिए प्रयास किए जाएँ, उसको सपोर्ट दिया जाए, ना कि उसे नेग्लेक्ट किया जाए। थैंक यू सर, आपने आज अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया, हमारे स्टूडेंट्स को, हमको। थैंक यू सो मच।